दरक रहा है जोशी मठ, उजड़ रहा है जोशी मठ, ढह रहा है जोशी मठ। अब क्या होना बाकी है? सनत संहिता में मिली भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बीते 2 हफ्तों से देवभूमि जोशी मठ का अस्तित्व खतरे में है। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि किसी भी वक्त जोशी मठ का नामो निशान मिट सकता है। दिन पर दिन जोशी मठ की जमीन धंसती जा रही है, दरारें तबाही ला रही है, पहाड़ के पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन धंसती जा रही है, जोशी मठ डूबता जा रहा है, लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। इन भयावह हालातों ने एक ओर दहशत पैदा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जोशी मठ में रह रहे लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। तबाही की दरारें मंदिर तक जा पहुंची हैं। लोगों के आशियाने टूट चुके हैं। लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जोशी मठ 8.9 सेंटीमीटर तक धंस गया है। बीते 12 दिनों में शहर 5.4 सेंटीमीटर डूब गया है। जमीन धंसने से अब जोशी मठ औली सड़क भी धंसने वाली है। आज जिन हालातों से जोशी मठ गुजर रहा है, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज जिन हालातों से जोशी मठ गुजर रहा है, उसकी भविष्यवाणी सदियों पहले हो चुकी है। सालों पहले धर्म ग्रंथों में जोशी मठ का भविष्य लिखा जा चुका है। अब क्या होना बाकी है, इसको लेकर प्राचीन ग्रंथ सनत संहिता दुनिया के सामने आ चुकी है। क्या नक्शे से मिट जाएगा जोशी मठ? क्या गायब हो जाएगा बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता? क्या नर और नारायण पहाड़ ढह जाएंगे? क्या कहती है सनत संहिता से जुड़ी भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म ग्रंथों में जोशी मठ की पौराणिक महत्ता का अंदाजा इसी से लगाइए। जोशी मठ की इसी धरती पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तप किया। समूचे भारतवर्ष में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने और रूढ़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने जिन 4 मठों की स्थापना की, उनमें से एक ज्योतिर्मठ जोशी मठ में ही स्थित है। जोशी मठ की नई पीढ़ी सनत संहिता से जुड़ी एक ऐसी भविष्यवाणी को आज पढ़ रही है, जिसमें जोशी मठ का अंत लिखा है। भविष्यवाणी कहती है, जब तक श्री नरसिंह भगवान कला रूप में यहाँ विराजमान रहेंगे, तभी तक बद्रीनाथ जी के दर्शन बद्रीनाथ धाम में होंगे। तत्पश्चात भविष्य नगरी में भगवान श्री बद्रीनाथ जी विराजमान होंगे। सनत संहिता में इस बात का जिक्र मिलता है कि विष्णु प्रयाग के पास जय और विजय के पहाड़ ढह जाएंगे, तो बद्रीनाथ का वर्तमान मंदिर दुर्गम हो जाएगा। स्थिति में भविष्य बद्री मंदिर में भगवान विष्णु के बद्री नारायण स्वरूप की पूजा होगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जोशी मठ की पावन धरा पर स्थापित नृसिंह देवता की मूर्ति में बदलाव नजर आ रहा है। प्रतिमा की कलाई दिन पर दिन पतली होती जा रही है, जो कि इस प्रतिमा की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के हाथों हुई है। इस कारण जोशी मठ को बचाने के लिए नृसिंह देवता के दरबार में लोगों की भीड़ जुट रही है। मंदिर के पुजारी का कहना है, मूर्ति शालीग्राम पर अवस्थित है। यहाँ भगवान नरसिंह की मूर्ति प्रत्येक गुजरते दिन के साथ अपनी भुजा पतली कर रही है। हम इसे हर दिन सुबह भगवान के जलाभिषेक के दौरान देखते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब भगवान नरसिंह की बाईं भुजा पतली होती जाती है, तो भगवान बद्रीनाथ अपना वर्तमान स्थान छोड़ देते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि डूब रहा जोशी मठ प्राकृतिक आपदा की बजाय इंसानी लोभ लालच का शिकार हुआ है, जिसके चलते लोग फिर से भविष्य बद्री के मंदिर के बाहर मौजूद पत्थर पर लिखी भविष्यवाणी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। जी हाँ, क्या आप जानते हैं, भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी भी लिखी है, लेकिन आज तक कोई भी इस भविष्यवाणी को पढ़ नहीं सका। लोगों का ऐसा मानना है कि पत्थर पर मौजूद विचित्र बनावट आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखी गई एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसका संबंध जोशी मठ से है। फिलहाल उजड़ रही जोशी मठ की दुनिया के पीछे का असल गुनहगार कौन है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। निशान जो हैं
ये अभी से जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, जो बूंद हिसाब हो रहा है, ये सभी उसी का नतीजा है। आज से 15 दिन पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, हल्के दरार थी, लेकिन हमारे मठ में नहीं था। लेकिन ये 15 दिन में तो बहुत ज़्यादा बढ़ने हो गए, और स्पेशली ये 3-4 दिन के अंदर तो एकदम से, जैसे आपने पूरा देखा होगा कि पूरा जो मठ है हमारा वो खतरे की जद में आ गया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे हैं, और ये जो ऐतिहासिक शहर है, ये ऐसा बताया जाता है भूविज्ञान को दोबारा कि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ शहर है, और जो इसका मुख्य कारण बता रहे हैं कि अब जो विकास ही इसका विनाश बन रहा है। यहाँ के जो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो बाईपास रोड बन रहे हैं, यही उसका, और जो एनटीपीसी की टनल है, जो हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पानी का रिसाव उस पर हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, और एकदम से उसका ये खतरे की जद में पूरा का पूरा जोशी मठ आ गया है, और उसी के साथ जो है हमारा जो ज्योतिर्मठ है वो भी इसकी जद में आ रहा है। अब भगवान बद्री विशाल ही इसकी रक्षा। आज की डेट में तो अब टूटे चाहे कुछ, हमको तो क्या फ़र्क, हमारा मोहल्ला, हमारे मकान सब टूट गए, अब तो हमको कोई उससे वो नहीं है, टूटता है तो टूट। पर यह है कि औरों की सेफ्टी के लिए शायद तोड़ रहे होंगे, जो 15-20 परिवार है, जो 15-20 परिवार और बचे, क्या पता उनकी सेफ्टी के लिए तोड़ रहे हो। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पहले ध्यान तो दिया नहीं, हमारे तो सारे मकान सब हो गए ख़राब। ये राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि राजस्व विभाग ने जो ये मोटर रोड की भूमि है खतौनी में लाकर दोबारा बेचा है, और उन्हीं को प्रोत्साहन दिया राजस्व विभाग ने। हमारी कोई पूछ नहीं होती है। ये इनके तो द्वारा पंसद देख करके सबका नंगा बनाते हैं। हम कहाँ जाएँ, क्या खाएं, आप बताइए। राजस्व विभाग हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। मकान भी खराब हुआ, ये सामने है, हम कहाँ जाएँ। ये राजस्व विभाग क्यों ये प्रपोति कर रहा। आप ये बात समझ लीजिए कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ने सूचना अधिकार के तहत इनको आदेश दे रखा है कि DGBR स्वयं अपने सीमांकन करके और इनको वो करे। और जब आप दुखी हो रहे हो, आज घर टूट रहा है या क्यों नहीं होंगे सर, हम जाएं कहाँ। जो हमने ऐसे अनसेफ जोन्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में हमने घोषित किए हैं, उसमें हमारा इवैक्यूएशन अभी अंडर प्रोसेस है, मोस्टली वहाँ से कंप्लीट है। और जो उसके नियर बाय विसिनिटी में ऐसे बफर जोन्स हैं, जहाँ पर जो अगर डेंजर जोन में अगर कोई मेजर स्लाइड आता है तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उधर भी हम इवैक्यूएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। सभी को हम जो होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउसेस में हमने रिलीफ कैंप स्थापित किए हैं, वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, और सभी तरह का सपोर्ट, रिलीफ सपोर्ट, चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, जो आज कार्रवाई होगी तोड़ने की, एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम आज यहाँ पर आ रही है, तो उनके गाइडेंस और सुपरविजन में कि कैसे एक सेफ़ और साइंटिफिक तरीके से जो भी वो बिल्डिंग्स डिटरमाइन करते हैं कि वो अनसेफ हैं और अभी उनका ध्वस्तीकरण किया जाना आवश्यक है, तो उसमें हम उनके सुपरविजन में कार्रवाई करेंगे।